एक और देश वीरों की भूमि कहलाने पर गर्व करता है, दूसरी ओर उसी भूमि पर एक वीर शहीद की मां को बेघर करने की तैयारी चल रही है। ये खबर जम्मू कश्मीर से आई है, जहां पुलिस ने हाल ही में 60 पाकिस्तानी नागरिकों की सूची तैयार की है, जिन्हें भारत से निर्वासित किया जाना है। इस सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम है शमीमा अख्तर, जो 2022 में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर मुदासिर अहमद शेख की मां है। मुदासिर अहमद शेख जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बहादुर जवान थे, जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान की आहुति दी। 25 मई 2022 को बारामूला जिले के करीरी इलाके में एक खुफिया सूचना के आधार पर ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान मुदासिर ने अद्भुत साहस का प्रदर्शन करते हुए 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया, लेकिन खुद गोली लगने से शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया। उनके बलिदान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी परिवार से मुलाकात की थी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 2 बार उनके घर जाकर सम्मान व्यक्त कर चुके हैं। 2023 में दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुदासिर की मां और पिता को शौर्य चक्र प्रदान किया था। इतना ही नहीं, बारामूला में एक प्रमुख चौक का नाम भी उनके सम्मान में। अब शमीमा अख्तर को पाकिस्तान से भारत में शरण लेने के बाद 45 वर्षों तक भारतीय नागरिकता का अधिकार मिलते हुए भी निर्वासित करने की तैयारी की जा रही है। शमीमा अख्तर मूल रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके की रहने वाली थी। 1980 के दशक में उनकी शादी बारामूला के रहने वाले मोहम्मद सुल्तान शेख से हुई और वो भारत आ गई। उस वक्त उनकी उम्र महज 20 वर्ष थी। जब से वो लगातार भारत में ही रह रही हैं। यहीं उनकी संतानें पली बढ़ी और देश सेवा में अपना बलिदान भी दिया। लेकिन अब उन्हें केवल इसलिए भारत से निकाले जाने की तैयारी की जा रही है क्योंकि उनके पास कानूनी नागरिकता दस्तावेज नहीं है और वो तकनीकी रूप से पाकिस्तान की नागरिक मानी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के अनुसार इन 60 लोगों को केंद्र सरकार के निर्देश पर वापस भेजा जा रहा है, जिसमें अधिकतर पूर्व आतंकवादियों की पत्नियां और बच्चे शामिल हैं, जो 2010 की पुनर्वास नीति के तहत भारत लौटे थे। इन 60 लोगों को अलग अलग जिलों से चिन्हित किया गया है: 36 श्रीनगर, 9 बारामूला और कुपवाड़ा, 4 बडगाम और 2 शोपियां से। प्रशासन इन्हें बसों में भरकर पंजाब ले जाएगा, जहां अटारी वाघा बॉर्डर से इन्हें पाकिस्तान अधिकारियों को सौंपा जाएगा। मुदासिर के चाचा यूनुस अहमद ने मीडिया से भावुक होकर कहा, अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है तो फिर वहां से आई मेरी भाभी विदेशी कैसे हो गई? उनका बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ, अब क्या यही सिला मिलेगा? सवाल ये है कि जब एक माँ ने इस देश को अपना सब कुछ दे दिया, तो क्या अब उसे कागजी नागरिकता के नाम पर देश से निकाला जा सकता है? क्या किसी माँ की भारतीयता उसके बेटे की शहादत से प्रमाणित नहीं होती?